अरे वाह, आज तो सारे सबके कितने प्यारे प्यारे प्रणाम चेहरे आचार्य। हैं। और देखो अशोक जी, आप तो जूम में भी शीर्षासन कर लेते हो। प्रणाम आचार्य मेरा यहाँ से नहीं आ जी। रहा। इंद्र बिट्टू जी कैसे हैं? गुरु जी ठीक है नमस्कार जी, सर, प्रणाम। नमस्कार सर, नमस्कार। ठीक है। तो बहुत अच्छा है। आओ आज के इस सत्र को संगठन मंत्र से शुरू करते हैं। चलूंगा। और संगठन मंत्र आज के बाद जब भी हम अपनी सभा को शुरू करेंगे, संगठन मंत्र से करेंगे। और संगठन मंत्र का पहले मैं आपको हिंदी अर्थ बताता हूं। और वो ये है, आप सब एक साथ चलें, एक साथ विचार और वाणी रखें, आपके मन एक लक्ष्य में जुड़े हों, जैसे प्राचीन देवता परस्पर एकता से अपने कार्य सिद्ध करते थे। ये पहले श्लोक का अर्थ है, जिसका है संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभव मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरा श्लोक है, आप सबका मंत्र यानी विचार एक हो, आपकी सभा यानी आपका जो इकट्ठा होना है और उद्देश्य एक हो, एक पर्पज के लिए आप सभी इकट्ठे हों, मन और चित्त में पूर्ण एक रूपता हो। मैं आपको उसी एक समान संकल्प से प्रेरित करता हूं और उसी भाव से यज्ञ करता हूं। जिसका संस्कृत श्लोक है वो है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सचित्त में शाम समानम मंत्र में मंत्र ये व समाने न वो हविषा जुहोमी। और इसके बाद तीसरा है, आपकी भावना संकल्प और हृदय समान हो, आपका मन एक दिशा में स्थित हो, ताकि आप आपस में प्रेम सौहार्द और सहयोग से सुखपूर्वक साथ रह सके। आओ इस श्लोक को अब मैं बोलता हूं और आप भी मेरे साथ बोलिए। एक बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सब बोलना, एक एक लाइन। संगच्छध्वं संपदध्वं संगच्छतं संगमं शंभो मनांसि जानताम् शम्भो मनांसि मनांसि जानताम् जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं भागमय्या यथा पूर्वे पूर्वे संजानाना उपासते। उपासते। आस्ते पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है, समानो मंत्र समिति समानी समानो समानो मंत्र मंत्र समिति समिति समानी समानी समानि समानम मनः सह चित्तमेषाम् समानम समानं मनः मनः सह सह चित्तमेषाम् चित्तमेषाम् समान मंत्र विमंत्र येव समानम समानं मंत्र विमंत्र येव मन्त्रमविमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। मानिन्वो समानेन वो हविषा जुहोमि। तीसरा मंत्र है, समानः आकूतिः। बोलिए, समानः समानाकुति समानाकुति समानाकुतिः समाना हृदयानिव समाना हृदयानिव समानमस्तु वो मनो समानमस्तु समानमस्तु वो समानमस्तु मनो यथा वह स्वसहासति। यथा यथा वः सुसहासति। सुसहासति। यह मंत्र है हम सब के लिए संगठन सूक्त में बांधने के लिए, क्योंकि किसी भी काम को करना है ना, इसके लिए ऐसे तो अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन संगठन शक्ति। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार सत्येंद्र कुमार जी। हाँ सर, प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ऑनलाइन पर सर।
अब ऐसे ही होगी और अब रेगुलर होगी। हम्म। और साक्षात होने का भी एक प्रोग्राम बनाइए सर। बिल्कुल, बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। ये वर्ष आपको हाँ सर। आपको पता होगा, हमको सेवा करते करते न्यूरोथेरेपी सेवा ये 25 वर्ष है। जी सर। इस वर्ष को रजत जयंती मना रहे हैं। और अभी तक क्या था कि एक लंबे समय से मैं डिफरेंट काम में जुटा था, वो आप सबके लिए ही था। और वो काम था, पहले जैसे स्किल में भारत सरकार में अप्रूव हुई न्यूरोथेरेपी, तो उससे पहले लगातार काम करना पड़ा। उसका करिकुलम बहुत कुछ बनाया, 5 साल लगे। अभी डिग्री कोर्स बनाया, तो डिग्री में भी लगना पड़ा। तो जी सर। लगभग 34 बुक्स, 34 पुस्तकें जब लिखनी है, तो कहीं ना कहीं मन में चाहने के बाद भी आपसे दूरी बनानी पड़ेगी। क्यों? आप पूछोगे तो बताना पड़ेगा, और बताने के लिए भी तो समय चाहिए। जी सर। मैं नहीं चाहता कि आपसे दूर रहूं, लेकिन आप सबके हित के लिए, और ये मुझे बहुत जरूरी करना था। लेकिन अब एक नया समय आ गया है, और ये जी सर। 2026 हमारे लिए एक विशेष वर्ष है, बहुत स्पेशल वर्ष है। और इस साल आपने ग्रुप में देख ही लिया होगा एक संदेश कि 2026 में हमने एक ऐसा महायज्ञ और प्रयास करना है कि एजुकेशन में तो अपना विज्ञान ये आ गया, न्यूरोथेरेपी। स्किल में तो पहले ही आ गया था, उच्च एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में भी आ गया, डिग्री में। अब आयुष मंत्रालय की, भारत सरकार की 7वीं चिकित्सा पद्धति बननी चाहिए। अब हमें ये प्रयास करना है, और ये प्रयास करना है क्यों? जब तक चिकित्सा जगत में ये रजिस्टर्ड नहीं होगी, तो एजुकेशन में जाएगी, अनेक सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन जो स्वास्थ्य के लिए जो बहुत सारे लाभ हैं, बीमा के और बाकी सब, वो अभी नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे जब ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी, और हेल्थ का मतलब आयुष में आ जाएगी। तो 6 पद्धतियां भारत में आयुष की अभी हैं। एलोपैथ की तो एक है ही, 6 और हैं। इनमें से एक है होम्योपैथी, यानी आयुष, आयुर्वेद, यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी और सिग्बा। ये 6 पद्धतियां हैं। 7वीं पद्धति आप सब चाहेंगे तो न्यूरोथेरेपी भी बन जाए, है ना? चाहते कि नहीं चाहते? बिल्कुल गुरु जी। है ना? तो सबने बिल्कुल मिलकर गुरु। प्रयास करना होगा, तो हम सब यस इसको करें। गुरु। बस यही सोचकर, ये 2026 कल ही अभी जन्मदिन निकला, तो अभी तो हम 25 साल के हो रहे हैं इस साल, है ना? कोई पूछता आपकी उम्र कितनी, मैंने कहा 25 वर्ष, अभी 24वां जन्मदिन गया है। 25 साल का भी हुआ हूं, अभी तो किशोर हूं। हम्म। तो ये वर्ष जो है अपने को एक नया माइलस्टोन क्रिएट करने का है। हम सब इसमें लगेंगे, ठीक है? अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप सोचते होंगे। तो ये साल में अभी आपके साथ, क्योंकि जो महत्वपूर्ण काम थे वो मैंने अभी संपन्न कर लिए, एक एक पार्ट उसका संपन्न कर लिया। गवर्नमेंट के साथ डॉक्यूमेंटेशन बहुत आगे जाएगी, लेकिन जैसे बुक्स का लिखना था, करिकुलम लिखना था, डिग्री का 3 साल का अभी तीसरा साल चल रहा है, तो हमने 5 साल की बुक कंप्लीट कर ली, कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो ये सब कुछ अगर आप देखेंगे तो ये मोटी मोटी बुक्स थोड़ी सी रखी हैं, ये मेरे पास दिखाई दे रही है, थोड़ी सी हैं ये, दिख रही है? तो ये जैसे बुक देखी आपने, ये तो थोड़ी है। श्रीमान धर्मपाल जी के उधर कक्ष में देखेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि कैसा कैसा हो रहा है। बहुत अगले लेवल पे जा चुके हैं, ठीक है? अभी अनेक सारे आपके प्रश्न होंगे, कुछ लोगों ने ग्रुप में भी प्रश्न किए। तो मुझे लगता है श्रीमान धर्मपाल जी कह रहे थे मैं बताऊंगा गुरु जी, मैंने कहा ठीक है। तो धर्मपाल जी, आप कुछ अपना विषय बता रहे थे, बताइए।
हाँ जी, शुक्रिया आचार्य जी, ओ गुरु जी। एक हर जूम मीटिंग में हमारे सभी छात्रों की डिमांड रहती थी कि एक ग्रुप बनाया जाए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, और आपसे चर्चा करके, और आपने अनुमति भी दी और बनाया भी। तो एक तो इसके लिए आपको और सभी छात्रों को बधाई देता हूँ कि एक हमारा ग्रुप बन गया जिसमें सभी लोग जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हमारी जूम मीटिंग तो हर शनिवार होती है ही। इसके अलावा इस ग्रुप के अंदर इनको बहुत सारी चीज़ें हम देंगे भी, इनके जो भी समस्याएं रहती हैं, जो भी इनके ट्रीटमेंट की लेकर के, या पेशेंट को लेकर के जो भी समस्याएं, या फॉर्मूले या पॉइंट्स को लेकर के समस्याएं हैं, उनका सॉल्यूशन हम इस ग्रुप में देंगे। इसके अलावा हम एक ग्रुप और बना रहे हैं। इसमें अभी ग्रुप में कुछ लोगों ने पूछा भी है कि ये 365 वाला क्या ग्रुप है। तो इसके अंदर आपके द्वारा कुछ क्लासेस उसमें रहेंगी। उसका नाम है पंचविधि निदान करके एक ग्रुप है, वो अभी क्रिएट होना है या कर रहे हैं अभी हम उसको। उसके अंदर एक तो आपकी महीने में एक, या कोशिश करेंगे 2 क्लासेस हो जाए लाइव, जिसके अंदर जो 5 निदान आपने बनाए हैं, दर्शन, स्पर्शन, ग्रहण, श्रवणन और अनुमानन, इसके ऊपर कुछ क्लासेस हो जाएं। और जो कि ये जो कोर्स है पंचविधि निदान का, यूं तो ये आपने बीटीयू के लिए बनाया था, यूनिवर्सिटी के लिए कोर्स बनाया था, जिसकी फीस आपने रखी थी 3 लाख रुपए। लेकिन 3 लाख तो हर कोई नहीं दे सकता, और समय भी इतना नहीं होता कईयों के पास। तो आपने फीस इसकी घटा करके 60,000, हमने जब आपको रिक्वेस्ट किया और आपने भी सोचा कि बहुत ज़्यादा है, तो 60,000 कर दी। 60,000 भी ज़्यादा लगी तो कम करके 11,000 कर दी। फिर आपकी मानता, और आपने कहा नहीं इसको तो हम फ्री देंगे। तो हमने बोला नहीं, फ्री तो नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, ठीक है, एक गुरु दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपया रोज तो हम दे ही सकते हैं आपको। तो इस ग्रुप को हमने इसको शुरू कर आप कर रहे हैं, जिसके अंदर 1 रुपये रोज यानी 365 रुपये साल के, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। उसमें कुछ हमारे जो मैजिक पॉइंट्स आपने दिखाए हैं वो रहेंगे, कुछ पॉइंट्स के जिनको डाउट्स रहते हैं, पॉइंट्स के पॉइंट्स कैसे देना है वो भी रहेगा, और साथ में उसके लॉजिक भी रहेंगे। कुछ मैजिक पॉइंट रहेंगे जो आपने दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी डिग्री वाली नॉलेज जो आप डिग्री में देने वाले हैं, वो भी थोड़ी थोड़ी इसके अंदर आती रहेगी, वो भी लोगों को सीखने को मिलेगा। स्पेशल नॉलेज मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि स्पेशल लोग इसमें जुड़ेंगे तो स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं वो स्पेशल हों, पूरे पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में। तो लगने चाहिए आरोग्य पीठ से पढ़ के निकल के आए हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए आपने स्पेशल ये एक डिज़ाइन किया है कोर्स, जो इसके अंदर आप पढ़ाएंगे। और इसके अलावा कुछ डायग्नोस की क्लास तो उसमें रहेंगी। तो ये सब सोच करके, और जो हमारा ये आरोग्य पीठ परिवार है, इसमें तो हम सभी को जोड़ेंगे जितने भी हैं, और इसमें कोई भी जुड़ सकता है। तो हमारे परिवार का हिस्सा तो हमारे सारे छात्र हैं ही, ये तो रहेंगे रहेंगे। हाँ, किसी को स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए तो वो गुरु दक्षिणा के रूप में 1 रुपया तो रोज दे ही सकता है, और देना भी चाहिए। तो उसके लिए एक अलग ग्रुप क्रिएट होगा, तो उसमें हम सबको जोड़ेंगे। तो ऐसा एक छोटा सा जानकारी थी जो मैंने दी। बाकी आचार्य जी आप संभालें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मुझे लगता है एक ग्रुप का पर्पस थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया होगा, है ना। आखिर अगर हम सातवीं चिकित्सा पद्धति के बारे में सोचते हैं, कुछ और आगे चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी अपनी स्किल और नॉलेज दोनों ही अपग्रेड होनी चाहिए। क्या लगता है, सब लोग क्या कहते हैं, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और गुरुजी। और चाहिए सर। होनी चाहिए स्किल सर। और चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। दोनों हाँ, होनी। हमेशा ही अपडेट रहता रहना चाहिए गुरुजी। और आप बहुत सभी जरूरी है। मेरे शिष्य हैं, जी गुरुजी। आपने यहाँ आरोग्य पीठ से सीखा है, और ये अभी वक्त ऐसा आ गया है कि यहाँ हमें एक नए मिशन पर जाना है। तो जिसके पास 2,000 लोगों की सेना हो, क्यों, जिसके पास 2,000 जबरदस्त कर्मठ साथी हों, उसको परवाह क्या है। तो मैं इनको बोला, मैंने कहा ये हो जाएगा सब, कोई डोंट वरी, इतने सारे लोग हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं सोचता हूं कि आप सबको
डायग्नोस का भी और अच्छा क्रम आए। वैसे तो बहुत सारे लोग अच्छा जानते हैं, अलग अलग विधि से करते ही हैं, डायग्नोस ऑलरेडी करते हैं, लेकिन डायग्नोस बहुत आवश्यक है। मैं अभी अपने 24 वर्ष की जिंदगी का अनुभव अगर अपना बताऊं तो आप सबको पता ही है कि मैं सिर्फ एक चीज काम करता हूं, उसका नाम है न्यूरोथेरेपी, दूसरा कुछ नहीं करता। हाँ, मैं आयुर्वेद का वैद्य हूँ। मैंने प्रोफेशनल प्रॉपर डिग्री ली है। मैं योग नेचुरोपैथी की मैंने योग प्रॉपर ग्रेजुएट हूँ योग नेचुरोपैथी में, उसमें मैंने पढ़ाई की है, डिग्री है भारत सरकार की। और वो भी नकली नहीं है कि कहीं भी कोई एग्जाम दिया और मिल गई, ऐसे किसी ने पैसे से दे दिया, असली है, पढ़ाई करके हुआ। योग का मास्टर्स मैंने किया है, ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं। लेकिन मेरे जिंदगी का मिशन एक ही है, और वो है यह विज्ञान। इसके अंदर जो जो आवश्यक अनुसंधान होंगे वो मैं करूंगा, जो जो आवश्यक समयानुकूल परिवर्तन होंगे ये मैं करूंगा, क्योंकि ये मेरे गुरु डॉक्टर लालपत मेहरा जी ने मुझे इसकी अनुमति स्वीकृति दी थी कि तुमको। और फिर मेरे पिताजी भी आप जानते ही मंत्र के चिकित्सक, जो हमेशा मेरे इस इधर अ, आप देखेंगे तो पीछे मेरे चित्र उनका है, और इधर ये मेरे सामने प्रत्यक्ष मेरे आंखों के सामने डॉक्टर मेहरा जी गुरु जी मेरे वो दोनों रहते हैं। तो जिनको ऐसे ऐसे दो दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद है, जिनको स्पर्श करने का, जिनको छूने का, जिनके दर्शन का, जिनके सुनने का, जिनकी डांट खाने का, जिनसे प्यार का तो चलो होता ही है, डांट भी खाने का जिनको सौभाग्य मिला, उसमें से मैं हूँ। तो उनके इस सपने को हमें मेरी लाइफ का सिंगल मिशन है, और कोई दूसरा नहीं है। और इसीलिए ये एक मन में इस बार ये आया कि अब मैं प्रयास कर रहा था बहुत समय से, आयुष में भी मैं था ही, तो लेकिन वहां भी तब भी ये बात हो नहीं रही थी, मैं आयुष मंत्रालय का सदस्य था। तो अब जब ये सारा हो गया, एजुकेशन में बन गया, तो मैं पूछा अधिकारियों से। तो मैं आपको एक बहुत खुशखबरी देता हूं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप इस चीज को कोट भी कर सकेंगे लोगों को। दुनिया की दुनिया में सबसे अधिक चिकित्सा चलती है, उसका नाम है एलोपैथ। आज आज नंबर 1 चलती है। नंबर 2 अगर दुनिया में कोई चिकित्सा है तो उसका नाम है होम्योपैथ। मेरे एक बड़े कोई आए थे जिन्होंने मुझे बताया था कि रामपाल जी, ये छोटी सी पुस्तक है होम्योपैथ की, इसमें अब कितने बड़े चेंज हो गए, कितनी बड़ी वर्ल्ड वाइड चीजें हो गई। और फिर उन्होंने मुझे प्रश्न कहा, आप जानते हो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट थेरेपी कौन सी है? मैंने कौन सी, मैंने कहा मैंने कहा आयुर्वेद। बोले ना, आयुर्वेद तो कुछ भी कोविड के बाद आया है, इससे पहले तो कहीं देशों में ज्यादा वैल्यू नहीं थी। होम्योपैथ है। अब होम्योपैथ के बारे में 2-3 प्रश्न आप ए बोलना, उसको पूछना क्या होम्योपैथ साइंटिफिक है, तो एआई कहेगा नहीं, होम्योपैथ पर वैज्ञानिक कोई भी प्रमाण नहीं मिलते। नंबर 1 होम्योपैथ। नंबर दूसरा प्रश्न करना, तो होम्योपैथ मान्यता देता है, तो एआई बोलेगा नहीं, WHO होम्योपैथ को अपनी मान्यता नहीं देता। ये बड़े प्रश्न है करना जो किया कि दुनिया के दुनिया के अंदर दूसरी अधिकतम उपयोग में आने वाली चिकित्सा होम्योपैथ क्यों है, जब WHO और विज्ञान इसको नहीं मानता। तो उसने कहा क्योंकि इसको लोग प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को इससे लाभ होता है, बस। ये मेरे जो श्रोता का, होम्योपैथ को दुनिया में प्रैक्टिस करने वाले करोड़ों लोग हैं। अब मेरे मन में आया, जो ये बात तो पहले भी आ गई थी कि भाई इसको जन जन कैसे सीखेगा, तो एक सर्टिफिकेट चाहिए सरकारी मान्यता प्राप्त, जिसको लगा करके व्यक्ति काम कर सके। तो वो उस समय पर काम किया था। और कि सरकार में कैसे आए, तो स्किल में आ गया था, एक स्किल में हम इसको कर पाए। अब ये जो इसने जो मुझे, वो जो संत आए थे, उन्होंने मेरे पास यही संत बैठकर उन्होंने मुझे बोला, रामगोपाल जी आप रिसर्च और सबको करो, लेकिन केवल रिसर्च करने से ये सरकार का अंग नहीं बनती। जब इसको 1 लाख जब इसको 1 लाख लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर ये विज्ञान
आपको शांत रहना है। आप अपना म्यूट कर लीजिए। आपकी इतनी आवाज आ रही है तो ठीक। तो जब उन्होंने कहा तो ठीक है, हम पर अपने को ध्यान में आया कि यस, 1 लाख लोग ट्रेनिंग देनी है ना, हो जाएगा। मैंने कहा 10,000 तो अभी हैं हमारे सीखे हुए, 10,000 तो अभी आरोग्य पीठ ने सिखा दिया। तो 1 लाख लोग बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। अब तो मेरे पास मेरे इतने हाथ हैं, 2,000 लोग तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैं, जिनमें आप सब हैं। मैंने कहा अरे ये तो बहुत हो सकता है। 2,000 लोग, अगर एक व्यक्ति, 2,000 में एक व्यक्ति कितने सिखाए कि 1 लाख हो जाएगा, बताओ। 5 व्यक्ति। हमें 2 लाख लोग, 1 लाख लोग सिखाने हैं, और सिखाने वाले हमारे पास 2,000 हैं। तो कितने, एक व्यक्ति कितने लोगों को सिखाए कि 1 लाख हो जाएगा? जरा मैथमेटिक्स लगाओ, कैसे का तो बहुत लगा सर रहे हो। 5 व्यक्ति भी सिखाएगा, 2 5 10, 1 लाख हो गया सर। हैं? 5 व्यक्ति भी सिखाएगा तो 1 लाख हो गया सर। एक बंदा 5 को सिखा सकता है। एक बंदा 5 को सिखाएगा तो 1 लाख पूर जाएगा सर। तो हो जाएगा जी दो सर। हजार लोगों से। 50। नहीं, 10 है। 20 15 100 50। सर। 50। 50 50 को। कितने? 50 को। क्यों, क्या कहना है? 50 गुरुजी। आप सबके नहीं मैथमेटिक्स सर, में 50 सब 50 नहीं है। 50 आएंगे सर। ठीक है ना? केवल 50 लोगों को सिखाना है, एक व्यक्ति ने 1 वर्ष के अंदर सिखाने के लिए प्रेरित करना है। केवल इतना करने से 1 लाख लोग सीख जाएंगे, केवल एक। और बहुत से लोग, मान लो कोई 10 ही सिखा पाया, तो कोई दूसरे हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, ये भी तो होंगे, तो 1 1 हजार, 2 2 हजार सिखाने वाले होंगे। स्कूल के स्कूल को सिखा देंगे, कॉलेज के कॉलेज को सिखा देंगे। कि एनजीओ ऐसी होंगी, कईयों के धर्माचार्य जुड़े हुए होंगे, जिनके मंदिर हैं, 1,000 मंदिर हैं, 1,000 मंदिर के सब पुजारियों को सिखवा दिया। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हैं, आंगनवाड़ी के तक सिखा दिया। कुछ महिलाओं के ग्रुप हैं, उनको सिखा दिया। कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे 1,000 लोगों को मुझे दे दो, मैं सिखा दूंगा, है ना? तो इसीलिए एक बहुत बड़ा संकल्प का ये वर्ष है हमारे। सिखों को सिखाना है सबने मिलकर। आयुष, भारत सरकार आयुष मंत्रालय का इसको अपना ऑफिशियल चिकित्सा पद्धति बना लेगी। और चिकित्सा पद्धति जैसे ही बनेगी, इसके बाद भारत सरकार के वो सारे फायदे जो आयुष्मान कार्ड वाले को मिलते हैं, जो इंश्योरेंस के मिलते हैं, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा को सबको मिलते हैं, उनके लिए। है ना? तो वो सभी अपने सबको ये सारे फायदे मिलेंगे। इनको सुनो, अक्षय जी से बाद में मुझे मिलेंगे 10 मिनट। ठीक। तो इस तरह वो सारे फायदे। और आयुष्मान का जो कार्ड है भारत का, अभी वो एलोपैथ के ही सभी डॉक्टर्स उसको यूज करते हैं, कहीं कहीं आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा में है। भारत सरकार कितना बड़ा पैसा नीचे खर्च करती है हेल्थ पर। तो एक पार्ट तो ये होगा कि हम सरकार के अंग बनने से, सरकार के हेल्थ सिस्टम में आने से, हम ऑफिशियली वो सारे बेनिफिट के कारण बन जाएंगे, नंबर 1। लेकिन ये है हमारे व्यक्तिगत लाभ की बात बोल रहा हूं। अब इससे दूसरी बड़ी लाभ की बात है, जो हमारे सामूहिक लाभ की बात बोल रहा हूं। और वो बोल रहा हूं, बाकी सारी चिकित्साएं दवा और मशीन पर निर्भर हैं। एलोपैथ को तो है ही मशीन दवा, आयुर्वेद को भी दवा और मशीन चाहिए, होम्योपैथ को भी दवा मशीन चाहिए, सिग्मा रिप्पा को, यानी बाकी सब है ना, सिद्धा को, इनमें औषधियां हैं, मशीनों से बनती हैं। योग नेचुरोपैथी में भी मशीन चाहिए, स्टीम बाथ, बाकी सारी चाहिए ना। केवल ये अकेला एक ऐसा विज्ञान है जिसको कोई मशीन और कोई दवाई नहीं चाहिए। इसलिए ये 7वीं पद्धति तो आएगी, लेकिन 7वीं नहीं रहेगी, ये पहली हो जाएगी। भारत का अरबों खरबों रुपया जो विदेश में मशीन और दवाओं पर खर्च होता है, वो रुक जाएगा। सोचिए,
भारत सरकार कहती है कि ये चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। मैं कहता चौथी नहीं, भारत पहली अर्थव्यवस्था ही बनेगा। और वो जब स्वस्थ हो जाएगा, जब ये चिकित्सा पद्धति उसका पार्ट बनेगी, तो 2047 में नहीं, 2033 में, कितने में, 33, 2033 में भारत दुनिया की पहली शक्ति होगा। ये मैं बता रहा हूं, पहली शक्ति होगा। क्यों? बहुत बड़ा खर्चा दवाइयों पर जाता है, लेकिन इसके अलावा दूसरी बात भी है। चलो चलो मानो नहीं भी है, गर्दन दर्द के कारण से किसी को गर्दन दर्द हो, कमर दर्द हो, कंधा दर्द हो, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी? नहीं होगी। दिमाग यहीं लगा रहेगा, टेंशन यहीं रहेगी। सिर दर्द हो रहा है, टेंशन यहीं रहेगी। कितनी गोली खाएगा, अंदर खराबी करेगा। अपनी यह चिकित्सा लोगों को वेलनेस देती है, फिटनेस देती है, बॉडी बैलेंसिंग करती है, इसीलिए ये लोगों के हित की है। तब ये कॉमन मैन के बेनिफिट की है। कोई दवा, कोई मशीन नहीं, कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। ऑफिस के लोग भी सीखेंगे, 2 मिनट 5 मिनट में फटाफट जादू करेंगे। और अभी तो अभी 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 बहुत जल्दी जादू देने वाला हूं आपको। अभी जो ये सारा चल रहा है ना, क्योंकि ये पूरा वर्ष मैं आपके लिए, आपके साथ ऐसे ही एक्टिव हो गया जैसे अभी हूं। मैंने अभी टॉप गियर डाल दिया मैंने अपना, तो तुम्हारा भी तो सबका टॉप गियर पड़ेगा। टॉप गियर डाल दिया अपना। साधना भी शुरू करा दी आरोग्य पीठ में, यहाँ कुंडलिनी साधना, क्योंकि बिना साधना के चीजें विकसित होती नहीं, इसलिए वो भी शुरू करा दिया। तो बॉडी माइंड एंड सोल तीनों पर काम शुरू किया है। आप सबको भी इसकी साधना की प्रक्रिया होगी। भगवान कृष्ण और सब लोग हमारे साथ में ही है ना। लेकिन ये सब करते हुए आप सबकी भूमिका भी बहुत बड़ी आवश्यक है। और इसमें आपको चाहिए 3 चीजें, नोट कर लो। पहला चाहिए स्किल। न्यूरोथेरेपी आपको बहुत बढ़िया आनी चाहिए। स्किल, कौन सा पॉइंट कैसे दिया जाता है। अभी इस साल में आपके करेक्शंस कराऊंगा, बहुत सारे प्रश्न भी करूंगा, और आपको ठंडा पोंडा नहीं रहने दूंगा मैं। होमवर्क मेरे यहां मैंने कह दिया अपनी पूरी टीम को, अलर्ट हो जाओ। पहले बंदे ठीक होंगे तो धंधे ठीक होंगे। हर बंदा ठीक होगा तो धंधा ठीक होगा। बंदा ठीक नहीं तो धंधा कहां से ठीक होगा? और बंदा और धंधा ठीक नहीं है तो देश कहां से ठीक होगा? इसीलिए तीनों चीजें जरूरी है। तो पहला है स्किल। आपकी स्किल सबकी बहुत एकदम परफेक्ट होना आवश्यक है, सभी की। कैसे पॉइंट दिया जाता है, कहां दिया जाता है, देने का तरीका क्या है, कब नहीं दिया जाता है, ये स्किल आपकी बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। जबरदस्त। एक सिंगल पॉइंट स्ट्रेस डिप्रेशन को ऑन द स्पॉट खत्म करता है, तो वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्किल डायग्नोज की भी आपको, ये नंबर 1 में ही है। डायग्नोज स्किल भी बहुत जरूरी है। आपको स्किल है क्या, चेहरा पढ़ के आप जानो कि सामने वाले को क्या हो रहा है, जीव देखकर जानो कि सामने वाले को क्या हो रहा है। ये स्किल है, नॉलेज नहीं है, स्किल है जो आपको आनी चाहिए। दूसरा है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है इसका रीजन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, आखिर क्यों दी जाती है, हमने इसको अर्धनारीश्वर चिकित्सा क्यों बुलाया, न्यूरोथेरेपी क्यों नहीं किया, अर्धनारीश्वर चिकित्सा क्यों? तो आधार देना है। जब वैदिक आधार देंगे तो वेदों में न्यूरोथेरेपी नाम नहीं है। न्यूरोथेरेपी जो करती है वो अर्धनारीश्वर का बैलेंस करती है। तब सरकार को आप न्यूरोथेरेपी के रूप में लेके जाएंगे तो वो 25 बार प्रश्न करेंगे वैदिक कैसे है। अंग्रेजी में वैदिक नाम था नहीं। तो अर्धनारीश्वर चिकित्सा डिसबैलेंस को बैलेंस करती है। एसिड एल्कालाइन, हार्मोन्स, केमिकल्स, बॉडी का स्ट्रक्चर, नाभि, ये सब क्या बैलेंस करती है। तब आप वैदिक प्रमाण देंगे। ये नॉलेज आपको आना बहुत आवश्यक है। छोटी ही डेफिनेशन आपको आनी चाहिए न्यूरोथेरेपी की, छोटी डेफिनेशन आनी चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण नॉलेज के साथ में तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वो क्या है, एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ठीक होना बहुत जरूरी है। नोट कर लो। पहला मैंने बोला स्किल, दूसरा बोला नॉलेज, और तीसरा बोला एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमारा सबका दृष्टिकोण, हम आपस में एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण कैसा, भाई जैसा होना चाहिए। ठोक मोक टा टू टा ये सब नहीं। ईगो, भाई को भाई के लिए क्या ईगो करना भाई? बोलो, आप सब भाई बहन, किस लिए ईगो करना एक दूसरे के लिए?
परिवार के सदस्य को क्यों ईगो करना? ईगो करके किधर लेके जाएंगे? एक दूसरे की हेल्प करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे को मिल करके काम करना है आगे, ऐसा हमको चाहिए। एटीट्यूड, पहले आपस में एक दूसरे के प्रति श्रेष्ठता का अभिमान मत प्रदर्शित करना। आप तो सभी श्रेष्ठ हो, क्योंकि आप भारत में पैदा हुए। भगवान की इतनी परम कृपा कि भारत में पैदा हुए। दूसरी, भगवान की इतनी परम कृपा कि आप आरोग्य के काम के अंदर हो। और तीसरी, भगवान की परम कृपा कि आपको बिना दवा के उपचार करने वाली न्यूरोथेरेपी यह सीखने का सौभाग्य मिला। ये तीन परम कृपा जिसके साथ भगवान की हो, वो अपने आप में श्रेष्ठ होता ही है। लेकिन वो श्रेष्ठता का ईमान नहीं दिखाना, घमंड नहीं दिखाना कि मैं श्रेष्ठ, मैं ये करता, मैं वो करता। नौ, क्या श्रेष्ठता? श्रेष्ठ तो एक ही है और वो है भगवान। गलतियां हम सब में हैं। मानव अपूर्ण है, पूर्ण केवल भगवान है। इसीलिए श्रेष्ठता का अहंकार नहीं रखना, ये श्रेष्ठ या मैं श्रेष्ठ। तो फिर आपस में एटीट्यूड ठीक हो जाएगा। समझ आ गई? फैमिली, हम मतलब परिवार के सदस्य हैं। बड़ों का सम्मान हमारे यहाँ एक हमारा कल्चर है। देवताओं के बोला ना, जैसे देवा भागम यथा पूर्वे, देवता और दैत्यों में एक ही अंतर था। एक घर में, एक जगह पर मतलब देवता और दैत्यों की परीक्षा हो रही थी। तो भोजन के लिए बुलाया। पहले कहा देवता आएंगे कि दैत्य? तो दैत्यों ने कहा हम पहले आएंगे। बोले ठीक है साहब आओ। उनके लिए भोजन की परोसा, बड़े अच्छे अच्छे भोजन, सब लोग बैठे आमने सामने बैठे। लेकिन एक शर्त रख दी। बोले ये जो बाजू है ना, इस पर यह डंडा बांध दिया जाएगा। भोजन बहुत अच्छा होगा, लेकिन डंडा बांधा जाएगा। तो भोजन करते समय ऐसे हाथ सीधे हो गए। अब कैसे बिना मोड़े कैसे खाए? तो राक्षस आए, उन्होंने अपनी थाली उठाई, ऐसे उछाल दी, ऐसे मुंह खोला तो दो दाने उसमें आ गए, दूसरे वाली की उछाल दी। सबने उछाल उछाल के, कटोरी उछाली, कुछ और उछाली, उछाल उछाल के सब तरफ तितर बितर कर दिया। और थोड़ा सा बिना खाए, किसी को थोड़ा मिला तो कुछ मिला, हल्ला गुल्ला करके मार धाड़ करके भाग गए। देवता, बाद में फिर देवताओं का नंबर आया, भाई तुम भी आओ। देवताओं के भी हाथ बांध दिए। बोले भाई तुम्हारे भी हाथ, शर्त एक ही है। देवताओं ने क्या किया? सामने आप बैठे, इधर मैं हूं, तो मैंने ऐसे तोड़ा, प्लेट में से, आपकी प्लेट में से तोड़ के आपके मुंह को ऐसे दे दिया। इसमें मोड़ना तोड़ना है, ऐसे दे दिया। अब आपने मुझे खिलाया, मैंने आपको खिलाया। सबने बड़े आराम से पेट भर के खाया, मस्ती से चले। देवता वही जो आपस में मिलकर चले, और दैत्य वो जो एक दूसरे को ठोक के चले। श्रेष्ठता का अहंकार नहीं। देवता देता है, लेवता नहीं। तो इसीलिए अपने को, हम तो हैं ही श्रेष्ठ, लेकिन श्रेष्ठता का अभिमान, अहंकार नहीं। हम श्रेष्ठ हैं, इसका गौरव तो होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए। तो ये एटीट्यूड का सेकंड पार्ट आपको आता है। तीसरा एटीट्यूड का पार्ट ये है, शांत होकर बैठना नहीं। जब श्रेष्ठ हो, ज्ञान है, स्किल है, फिर श्रेष्ठ शांत क्यों बैठे हो भाई? देश और समाज इतनी बड़ी संकट में है, कितने घर घर में बीमारी भरी पड़ी है। घुटना, कमर, कंधा, गर्दन, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, शुगर, ब्लड प्रेशर, केवल ये 8 बीमारियां मैंने गिनी। ये 8 बीमारियां तो हर घर में है। कैंसर, उसकी तरफ क्यों जाते हो? तो 5,000 बीमारियां हैं जो एलोपैथ ने हमको ढूंढ के दी हैं। पर 8 बीमारी हर घर में है, हमारे पास इलाज है। निष्क्रिय नहीं होना, हर घर को सिखाना भी है और हर घर को उसको खड़ा भी करना है। तो ये कर्म हमारा, इसके लिए निष्क्रियता नहीं चाहिए, सक्रियता चाहिए। सक्रियता चाहिए और जज्बे के साथ चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए, जिद के साथ चाहिए, अहंकार रहित चाहिए। तो एक्टिव होना है, सक्रिय होना है, निष्क्रिय नहीं होना। आप जानते हो तो सक्रिय होना, और सक्रिय भी संगठित होकर होना है। मैं श्रेष्ठ करोगे तो बात चलती रही, वो परिवार नहीं होता। एक प्रश्न, सामान्यतः मैं यहां अपने शुभ प्रातःकाल बोलता हूं, प्रश्न मतलब एक बात बोलता हूं, कोटेशन बोलता हूं कि अगर पहले जाना है तो अकेले चलो, पहले जाना है तो अकेले चलो, और दूर तक जाना है तो साथ चलो। दूर तक जाना है तब अकेले चल जाओगे तो थक जाओगे,
और पहले जाना है और सबको साथ लोगे तो पहले नहीं जा सकते। तो कुछ काम ऐसे होंगे जहां आपको पहले जाना पड़ेगा। जाओ भाई दौड़ के, तो दौड़ के जाके वहां खड़े हो जाओ, जाके व्यवस्था करो। तब ये नहीं है चलो बारात के साथ ही चलेंगे बाद में हम व्यवस्था कर लेंगे, नहीं। बारात की व्यवस्था करने वाले को पहले जाना पड़ता है, दौड़ के जाओ। लेकिन दूर तक जाना है तब साथ चलना है, और हम सबको दूर तक जाना है। ठीक है ना? तो इसीलिए ये एटीट्यूड का पार्ट है, दृष्टिकोण का। ये विज्ञान भारत का विज्ञान है, गर्व का विज्ञान है, घर घर लेके जाना है। तो ऐसा आप सभी, मुझे लगता है इसको करेंगे। और हम सब मिलकर, जब यहाँ ये बात आ रही थी कि मैंने कहा भाई सब बच्चों को सिखाना है, तो उन्होंने कहा आप यूनिवर्सिटी में सारा कुछ जाता है, फीस जाती है, ये सब जाता है, कैसे होगा? 3 लाख रुपए का सारा खर्चा वर्चा है, तो आप सारा इसको दोगे? मैंने कहा नहीं, सब लोगों को अपग्रेड और अपडेट करना है। उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आरोग्य पीठ, ये सब आरोग्य पीठ की तरफ देखते हैं, तो इनका करना है सॉल्यूशन। तब फिर विषय आया कि ठीक है, एक ग्रुप बनाओ, सबको साथ जोड़ो, इधर उधर चीजों से भटकने की जगह राइट डायरेक्शन में सब लोग जाएं, संगठित होकर काम करें। 1 लाख लोगों की तरफ जाना है तो उन्हें भी अपडेट और अपग्रेड होने की आवश्यकता है। तो इसलिए एक एक ग्रुप बनाया आप सबका। और जैसा श्रीमान धर्मपाल जी ने बताया कि जब प्रस्ताव आया कि भाई 3 लाख रुपए और ये सब फीस है, मैंने कहा नहीं, जो लोग सीख चुके हैं उनके लिए आप 3 लाख रुपए मत रखिए। जो लोग सीख चुके हैं उनके लिए 60,000 मत रखिए। क्यों रखना चाहते हो? ज्ञान देना है, ठीक है, कुछ कुछ देना है, तो फिर 11,000 भी क्यों देना है भाई? अरे सब तो ठीक है, लाइफ में जिसको लगेगा आगे और बढ़ना है तो बढ़ेगा, लेकिन कुछ ज्ञान और अधिक अपने साथियों को मिले, ये मुझे, मेरी इच्छा है कि सबको मिलना चाहिए। तब फिर इन्होंने एक दूसरा ग्रुप बनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, फिर वो ये सब बोले नहीं, 1 रुपया, एक गुरुदक्षिणा, 1 रुपया तो चाहिए। मैंने हाँ, मंजूर है, मैंने एक्सेप्ट इट। 1 रुपया बड़ी बात नहीं है, ये सब तो सबको। फिर इन्होंने कहा कि इससे बाइफर्केशन भी होगा, भीड़ भी चाहिए, लेकिन एक कहते हैं ना स्पेशल, एक जनरल। तो जनरल ही होता है, जनरल डिब्बा होता है, स्पेशल स्पेशल होता है। तो मैंने कहा जनरल चीजें जनरल भी दो, कोई बात नहीं, स्पेशल चाहते हो स्पेशल भी दो। ये मेरे को ज्यादा उसमें रगड़ा मारेंगे, मुझे पता है, उधर बुला के ज्यादा। लेकिन इन जनरल भी मैं सबके साथ, इस अपने ग्रुप में भी, या जो भी आगे ग्रुप बनेंगे ऐसे ही, जो जनरल ग्रुप हैं, जैसे परिवार के आरोग्य पीठ परिवार 1, जैसे ही संख्या इसकी फुल हो जाएगी तो फिर दूसरे वाले में चले जाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो ऐसी एक प्रक्रिया आप सबके साथ रखी है। तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, और आप सबका आह्वान भी करता हूं कि आप और हम सब मिलकर इस वर्ष को एक बहुत अद्भुत वर्ष बनाएंगे। आपके मन में अनेक सारी जिज्ञासाएं चल रही होंगी, कुछ प्रश्न भी पूछ रहे होंगे, क्योंकि आज का दिन जिज्ञासा का दिन है ना? तो कुछ ग्रुप में डूज एंड डोंट्स भी हैं। अभी लाइव तो यहाँ डिस्कशन होगा ही, पर मैं जैसे, क्योंकि अभी भी व्यस्तता, तो व्यस्तता मतलब आपके लिए तो मैं खाली हूं, वैसे कितना भी व्यस्त हूं, लेकिन आपके लिए मैं एकदम खाली हूं। अभी भी मेरे साथ यहां भारत सरकार के 3 अधिकारी बैठे हुए थे यहां सामने। जब आपकी क्लास थी तो मैं उनको निवेदन किया, वो इधर ही बाहर गए, फिर अभी दोबारा वापस आ जाएंगे इधर ही बैठने। और उन्होंने सरकार के साथ कुछ क्या करना चाहिए डिस्कशन कर रहे हैं। महिलाओं यानी फीमेल इंसेंट, मतलब फीमेल का एक ये WHO महिला विशेष ये वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि 3,000 महिलाओं को हम सिखाना चाहते हैं। भारत सरकार के लोग आए इधर, अभी 3,000 महिलाओं को सिखाना चाहते हैं। अभी यहाँ IIT में मार्च में एक बड़ा फंक्शन हो रहा है, इसके लिए हम डिस्कस कर रहे थे। सिर्फ फीमेल, भारत की 5,000 किसान वहां इकट्ठी होंगी IIT दिल्ली में, जिसके लिए वो अभी मेरे से बात करने के लिए आए। बोले हम ये सब करेंगे। किसान महिलाएं, उनके लिए न्यूरोथेरेपी सीखकर उन्हें ठीक करेंगे, ऐसा उन्होंने उनके द्वारा उनके घर परिवार को ठीक करेंगे। एक गांव के अंदर एक परिवार सीखे, इस संकल्प में वो अपने साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, काम करेंगे। तो वो न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं है, पर इस काम से प्रभावित हैं। उन्हें लगता है मेरे देश के लिए बहुत जरूरी है, होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ आकर बैठे। शायद अभी आपकी क्लास होते होते आएंगे तो मैं आपको नमस्ते भी करा दूंगा। अभी यहाँ बैठकर बाहर गए, आ जाओ, ठीक है ना? तो अभी
आपके अनेक सारे डाउट्स होंगे, अनेक सारे प्रश्न होंगे। सारे दिन में कोई भी समय जब मुझे मिलेगा, शाम तक, रात तक, मैं देख करके उनके उत्तर दूंगा। मैं श्रीमान धर्मपाल जी को, ये भी आपके गुरु भाई हैं, ये भी अपने से सीखे हैं, तो ये बड़े गुरु भाई हैं, तो बड़ा गुरु भाई आप सब बाकी सबको संदेश दे, जानकारी दे, बताए। श्रीमान दीपक जी भी हैं, यहाँ टीचर हैं, ट्रेनर हैं। आप में भी अनेक लोग ऐसे हैं जो इस विज्ञान को अच्छी प्रकार से जानते हैं। आइए रणबीर जी, अनेक लोग तो जानते हैं। तो सबको मैं ग्रुप में इंटरेक्शंस, आपके आंसर्स इस ग्रुप में दूंगा। हाँ, जो दूसरा ग्रुप ये जो बना रहे हैं वो जरूर ओनली फॉर एडमिन रखेंगे, क्योंकि वहां आपकी लर्निंग, इतनी अधिक लर्निंग कराने के लिए मैंने इनको बोला है। मैंने एक बार जबरदस्त केवल दर्शन डायग्नोज लेकर जाओ, एक बार जबरदस्त स्पर्शन डायग्नोज लेकर जाओ। जो जहां है वो वहां लर्न करना चाहिए। व्यक्ति जवाब देने वाला, बातचीत करने वाला एकदम बहुत परफेक्ट बनना चाहिए। ये मैं सोच करके इनको बोला है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जिम्मेदारी, व्यक्ति जिम्मेदार है कि नहीं है, देखें तो। हाँ, व्यक्ति सीखने की चाहत रखता है कि नहीं है। ये देखो देवता आ गए हैं, इनको नमस्ते कर लो सब। जी जी, सभी को नमस्ते। मैं अभी इन्हीं के लिए आपको बता रहा था, कर दो नमस्ते कोई, दो माइक खोलकर। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। प्रणाम सर जी को, प्रणाम। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते सर। जी वेरी हैप्पी टू चलिए, मीट धन्यवाद। यू ऑल। तो अब से खुश रहिए। अब आप में से कोई भी 2-3 प्रश्न कर लीजिए और उनके जवाब देकर हम फिर आज के सत्र को संपूर्णता की तरफ जाएंगे। आप ग्रुप में अपने प्रश्न करिए, और जो उस ग्रुप में नहीं जुड़े तो वो लिंक दे दीजिए। जो भी आरोग्य पीठ परिवार है ना, उसमें तो कोई भी जुड़ सकता है। हाँ, जो दूसरा ग्रुप जिन्होंने बात करी है, उसकी क्लास भी बहुत जल्दी अभी शुरू होगी। जिम डाल दी 10 बजे है ना काकराई। तो एक व्यक्ति कोई भी ओपन करिए। हाँ, जिन्होंने हाथ पूछा बोलिए। संभवी, आप बोलो, क्या पूछना चाह रही हो? जी, हरिओम सर। मैं देवघर झारखंड से हूँ। मैं ये 3rd टाइम ज्वाइन कर रही हूँ, मेरा न्यू एडमिशन है। जी संभवी, गुड। जी, तो मैं चाह रही थी, एक पेशेंट है, उनको थायराइड है। एक्चुअली वो फीमेल है, 45 एज है उनकी। उनको थायराइड है, गले में ना मतलब वो होती है उनको खिसखिस नहीं होता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, जी जी, वो ठीक है। होती है। और प्लस एज उनको 45 है उनकी? जी एज 45? जी 45 है, और उनको शुगर भी है, यूरिक एसिड भी है। और मतलब उनका ना एनी टाइम जो है मतलब यूरिन डिस्चार्ज होते रहता है। मतलब जैसे खांसेगी तो यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा, जंप करेगी, योग करेगी तो यूरिन डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ऐसा होता है ठीक, उनको। तो ठीक है। क्या अब मैं कराना बताऊं चाहिए? आपको, आपके जी पास कॉपी पेन है? जी जी अगर आपको जो मैं बता रहा हूँ और वो ट्रीटमेंट आपको पता ना हो, तो हमारे यहाँ आरोग्य पीठ में कॉल करके उसको और डिटेल में पूछ लेना। मैं यहाँ, आप ये इन्होंने प्रश्न किया, लेकिन इन जनरल मैं सबको उत्तर दे रहा हूँ। ऐसा कोई भी केस आए जो क्रॉनिक हो, मल्टीपल हो, तो ध्यान रखना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उसमें होता ही है। अभी एज एज अधिक नहीं है, लेकिन कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मेटाबॉलिज्म भी डाउन हुआ। तो पहला काम करना, एसिड अल्कलाइन बैलेंस करना, नंबर 1। नोट कर लो। ऐसे केस को, किसी भी बीमारी का केस है उसका पहले एसिड अल्कलाइन बैलेंस करो। एसिड अल्कलाइन से पहले उसका ढांचा बैलेंस कर लो, मतलब उसकी नाभि देखो सेट है कि नहीं है, पैर देखो सेट है कि नहीं है, एपी 5 देकर पैर सेट कर लो, एपी 1 एपी 2 देकर के नाभि सेट कर लो। और इसके बाद एसिड अल्कलाइन बैलेंस करने के बाद मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट शुरू कर दो। एसिड बढ़ा हुआ है तो एसिड मेटाबॉलिक, और अगर एसिड बढ़ा हुआ नहीं है तो न्यूट्रल मेटाबॉलिक। तो एसिड और मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट थोड़े दिन देना, थोड़ा विटामिन बढ़ाना, उसके लिए रिवाइटल दे देना, पेट ठीक कर लेना। 15 दिन सिर्फ यही करना। मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी रिकवरी इसी बीच में आ जाएगी। चलिए हरि सिंह जी, आप पूछिए। इसके बाद डॉक्टर ए कुमार, बाद में आप जी पूछेंगे, पहले हरि सिंह। जी, जी प्रणाम आचार्य जी। हाँ।
जी आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक मेरी मेरी वाइफ है तो उनको 66 ईयर की एज है एक ही है? और 1998 से वाइफ एक ही है? उनका आर्थराइटिस है, और अब वो जो है गॉट में बदल गया है। सारे जॉइंट जो है ना स्टीफ हो गए, डिफॉर्म हो गए हैं, उंगलियां मुड़ गई है, और एंकल मुड़ गया है, एंकल में जॉइंट आ गया है, जो घुटने हैं वो भी पूरे पूरे जाम हो गए हैं, और हिप जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो उम्र इसके लिए क्या कितनी कर सकते हैं? इसमें आपके यहाँ ज्वाइन किया था और थेरेपिस्ट का, और है? मैंने एज कई कितनी है? ट्रीटमेंट दिए भी हैं, वैसे पेट सेट के लिए भी दिए, यूडीएफ भी दिया, और न्यूट्रल ट्रीटमेंट दे करके मैंने फिर मल्टी हेपरिन भी दिया, बहुत सारी चीजें दी। उनकी वीडियो कंसल्टिंग मेरे साथ करना। जी। उनकी वीडियो कंसल्टिंग मेरे साथ करना। यहाँ हमारे यहाँ समय ले आपको लेना। अभी अभी जो है मैंने पेन पॉइंट चेक किए थे तो जी। एसिड भरा हुआ है। हेलो। पेन पॉइंट चेक करने पर एसिड बढ़ा हुआ है। आवाज आ रही गुरु जी? आ रही। पेन पॉइंट चेक करने पर एसिड बढ़ा हुआ है। हाँ, पेन पॉइंट में जो जो रिंग फिंगर है लेफ्ट की, वो उसमें पेन है, और N3 में भी पेन है सर, थोड़ा सा। ओके। एक तो तो पेन आप क्या ना में? सुनो, ये रिंग फिंगर से एसिड एल्कलाइन चेक करना छोड़ो, सीधा किडनी पर चेक करो। जी। वो रिंग पीछे फिंगर में चेक जो करने यहाँ से से करते हैं, जो किडनी का आरक्यू आरक्यू, वो चेक किया, वहां पर पेन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब एसिड बढ़ा हुआ नहीं। ध्यान रखना, रिंग फिंगर पर पेन चेक करने से कोई फॉर्मूला पर्टिकुलर देना है तो ठीक है, एसिड एल्कलाइन डिसाइड नहीं करिए। ठीक है। जी आप अभी उन, क्योंकि मैं इतने में और समझने की जरूरत पड़ेगी, तब तक जो मैं अभी जी आपको बता रहा हूं वो ट्रीटमेंट जी देना। केवल कोडाइक्वेना जी प्लस देना उनको। जी। कोडाइक्वेना प्लस, और उसके बाद कोडा इक्विना। मोकादोती देना बस। जी। कोडाइक्वेना प्लस। कोडा और इक्विना। और एक ट्रीटमेंट है, मुखदोती उसका भी नाम है दिया था बीच बीच में मैंने। कोडाइक्वेना के साथ देना प्रभु। जी नमक तो डालते हैं सब्जी में, जी गुरु। और राबड़ी बनती है इधर तो वो भी नमकीन होती है, उसमें भी डाल देते हैं, लेकिन कभी कभी खीर में भी नमक डलता है तो वो फिर जी स्वाद, तो इसलिए कौन सी चीज के साथ क्या देना है बहुत आवश्यक है। ठीक है। चलो, जी आप उनका व्यक्तिगत मेरे से बातचीत करना, डिटेल में वहां दूंगा, या फिर इसमें क्वेश्चन ना करके आप जी। ग्रुप में मैसेज क्वेश्चन करना, मैं वहां भी आंसर दे दूंगा। आचार्य जी नमस्कार, अशोक बोल रहा हूँ झारखंड देवघर से। हाँ अशोक जी, आपसे पहले डॉक्टर ए कुमार खान था, लेकिन अब बीच में कूद गए हो तो ठीक है, लेकिन इसका नाम लो, वही बोलना चाहिए। इसके बाद में नीतू बात करेंगी, बस 2-3 मिनट, और उसके बाद फिर ऑनलाइन ही उसी में बात करेंगे, क्योंकि ठीक 4 बजे है। तक मुझे बाकी सब मेरे साथ बैठे हैं बातचीत करने के लिए। जी अशोक जी बोलो। गुरुजी, एक पेशेंट है जिनको मोटर न्यूरॉन डिजीज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही पकड़ में आ रहा है, क्योंकि बुक नंबर 4 में जो पढ़ा उस सिम्टम से मुझे लग रहा है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज ही हुआ उनको। तो उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट मुझे मिल नहीं पा रहा, तो क्या ऐसा देना चाहिए? उनको ऑनलाइन डिस्कशन करना। कभी कभी क्या होता है, इन जनरल तो मैं भी आपको बता दूंगा। अब इस मोटर न्यूरॉन है या नहीं है डाउट है, तो पहले डायग्नोज होना जरूरी है। डायग्नोज अगर अच्छा होगा तो बाकी ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाएगा। एज कितनी है पेशेंट की? नहीं, वो 62 ईयर्स है। कभी कभी स्ट्रेस के कारण भी ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, तो पहले आप एसिड इंसोमेनिया एम ए इवैक्यूएट इकट्ठा देके देखना, हो सकता है उससे लाभ हो। एसिड इंसोमेनिया एम ए इवैक्यूएट। जी डॉक्टर साहब ए कुमार, इसके बाद नीतू आप बोलेंगी। आप अनम्यूट करिए डॉक्टर कुमार। जी सर, जी प्रणाम सर। नाम? सर हम पिछले साल आपके स्टूडेंट रहे हैं, 7 लोग एक साथ हम लोग जो आए हुए थे ग्रुप में। कहाँ पर, कहाँ चारों कहाँ के पेट पर में आवाज? 7 लोग हम लोग एक साथ आए थे ना।
मैं सिद्धार्थ नगर, हाँ, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया, ध्यान, 7 सारे लोगों की इकट्ठे, ये ग्रुप सारे थी मिल सर। जाए। ये आ गया, जी ध्यान आ सर। गया, ध्यान आ गया। जी, मैं बोलिए। नेपाल बॉर्डर सिद्धार्थ नगर जनपद से हूँ अरे वाह। सर। अब जो आप जी, हम लोग अपडेट हो रहे हैं सर, तो इसकी 1 साल की फीस भी एक साथ जमा की जा सकती है, जिसमें अपडेट होना है सबको ग्रुप में। वो 365 रुपये देना है उसमें। एक साल का ही देना। जी सर। हाँ, हाँ तो जी सर, तो एक साथ भी किया जा ठीक है, सकता है उसको। कर दीजिए, कर दीजिए। सर इसके आगे नहीं, भी अच्छा है। क्या, इसमें भी और विशेष भी कोई टीम है क्या जिसमें अलग किया जाए कुछ? नहीं नहीं, अभी और कुछ नहीं, अभी 2 ही रखे हैं। नेक्स्ट टीम के लिए क्या कुछ अलग भी है क्या? नहीं, अब बाकी तो आपको मेरी जी टीम को चुनना है ना, तो आप मेरा मजबूत बाजू तो है ही। आइए मिल करके और भी बढ़िया करेंगे। जी एक सर, रेफरल प्रोग्राम भी है। बिल्कुल सर। आप मीनू जी से पूछकर रेफरल प्रोग्राम से भी एक बड़ा अभियान कर सकते हैं। ठीक है ना? आप मीनू जी से बात करके उसके साथ कनेक्ट हो जाइए। जी। न- अ, जी सर। जी, बोलिए नीलू, आप बोलिए। ओके सर। ठीक। जी, मुझे अच्छा लगा आपको देखकर, बहुत दिनों ठीक। के बाद देख रहा हूँ। ठीक सर। बहुत ठीक सर। बहुत ठीक, अच्छा प्रणाम लगा। सर। नाम अ, ठीक सर। नीलू शायद आउट हो गई। दीपक, आप बात करना चाह रहे हैं कुछ? हेलो। जी गुरु जी। अच्छा, बोलो नील, बोल रही हैं, बोलो नीलू। हाँ सर। सर राधे राधे। राधे राधे। सर मैं बहुत परेशान हो रही हूँ सर। मेरे ये आरए फैक्टर का जॉइंट, जो ये अंगुलियां आपको दिखाई थी अपन, वह 3 दिन के प्रोग्राम में मिले थे सर। जी जी जी, मुझे ध्यान आ रहा है, अरे हो गया। आप तो कहाँ से हैं? आवाज नहीं आ रही सर। आप सर कहाँ से चित्तौड़ हैं? से, आवरी माता पास में। हाँ, चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ सर, चित्तौड़, जी जी, आपका आ रहे है, मैं राजस्थान। देख रहा हूँ, हाथ को बहुत टेढ़ा है ये। कौन दे रहा है ट्रीटमेंट आपको? सर मैं खुद ही ले रही हूँ अभी तो, और कभी कोई आती है लड़कियां पार्लर पे तो उनसे दिलवाती हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। किसी को सिखवा लो, किसी को सिखवा लो। हाँ ठीक है सर। ना? किसी को सिखवा लो। ठीक है। आप अपने सर आसपास, खाना खाती हो तो लेफ्ट। समझ आ गया। आप पहले नीलू इसको किसी को ट्रेनिंग करा लो। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, आरए पॉजिटिव है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस, जॉइंट इकट्ठे हो गए हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है आपको उसमें ट्रेनिंग करा के, या आप खुद सिखा दो किसी को, उससे लो। रेगुलर हाँ दिन में सर। 2 बार ट्रीटमेंट चाहिए, एक बार नहीं। चलो दो दीपक, बार सर। बोलो। जी दीपक जी, आप बोलो। जी प्रणाम सर गुरु क्या जी। क्या ट्रीटमेंट लेना है? आ, पहले एसिड अल्कलाइन बैलेंस कराना, फिर एसिड यस के सर। साथ न्यू प्लेनेट लेना। न्यू सर प्लेनेट और इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट यहां से शुरू करना। ओके। ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। चलो ओके दीपक, सर। आप बोलो। जी गुरु जी, गुरु जी मैं ये बोल रहा था, मेरे एक पेशेंट है तो उनको मतलब उनका मतलब सर हमेशा ऐसे हिलता रहेगा, हाँ हमेशा। दीपक, पहले परिचय भी ज्यादा देना था। चाहिए, परिचय देना चाहिए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? क्षमा चाहूंगा, मैं दीपक निषाद बात कर रहा हूँ पुणे से। हाँ। तो गुरुजी जो मेरे पेशेंट है ना, मतलब उनको मतलब ऐसे सर हमेशा ऐसे हिलता रहता था हमेशा। तो पहले से तो बहुत ज्यादा हिल रहा था, तो उन्होंने कुछ दवाई वगैरह करवाई है, तो अभी वो थोड़ा कम हुआ है। तो उसे उन्हीं का ट्रीटमेंट शुरू करना है मुझे। तो अभी शुरू नहीं किया है, तो अब उनका ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो उसी की रिगार्डिंग पूछना था मुझे। उनका एज रहेगा आई थिंक 56। क्या जी। दिया अभी आपने? कुछ नहीं दिया ना? अभी नहीं दिया गुरुजी। तो पहले, आप सबके लिए बोल रहा हूं, इन्होंने प्रश्न किया, उत्तर सबके लिए है। सबसे पहले एसिड अल्कलाइन चेक करो, पिन पॉइंट चेक करो। दूसरा, ढांचा चेक करो, शोल्डर्स, बाजू, कमर, हिप्स, घुटने, पांव, उसका अलाइनमेंट करो, नंबर 1। फिर एसिड अल्कलाइन चेक करो, उसको बैलेंस करो फार्मूला देकर, तब पेन ठीक करो। और दवाइयां खाई है उसने तो साइड इफेक्ट निकालो। अगर आप इतना करना शुरू करेंगे तो 70% तक तो रिजल्ट वैसे ही आ जाएगा। फिर जी गुरुजी। पर्टिकुलर उस बीमारी का संबंध है, उससे ट्रीटमेंट देना शुरू करो। ठीक है? जी गुरुजी। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक जबरदस्त अभियान के साथ जुड़ जाओ।
इस साल इतना जबरदस्त जोर लगाना है कि भारत सरकार की पहली, यानी जो ये चिकित्सा, बिना दवा वाली चिकित्सा, भारत सरकार की चिकित्सा बने। इसके लिए हमें काम करना है। 1 लाख लोगों को हमें सिर्फ प्रशिक्षित करना है, एक व्यक्ति के जुम्मे। और टारगेट लेना, 1 महीने में एक जोड़ना। कितना? एक महीने में केवल एक जोड़ना, अगले महीने 2 जोड़ना, फिर अगले महीने 4 जोड़ना, फिर अगले महीने 8 जोड़ना। मैं कहता हूं 100 नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा आप पार कर देंगे। ठीक है ना? हर महीने केवल डबल करते जाओ, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, बस, और कुछ नहीं करना। आपकी प्रगति, आपकी उन्नति, आपका दम गजब बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से अगली आचार्य बैठक। आचार्य जी प्रणाम। एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन था मेरा सर। बोलो बोलो। आचार्य जी प्रणाम। जी एक छोटा प्रणाम सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन। मैं पवन कुमार साहब बिहार से बोल रहा हूँ, पूर्णिया से। जी। सर ये अपना आरोग्यपीठ जो न्यूरोथेरेपी के लिए कहा है, वो जो अर्धनारीश्वर चिकित्सा किया गया, क्या हम लोग अपने बैनर पे अर्धनारीश्वर चिकित्सा लिखा सकते हैं? आपने कौन सा कोर्स किया यहाँ से? सर वो 1 साल का कोर्स जो 2023 में किए थे वो। डिप्लोमा किया, डिग्री डिप्लोमा किया या स्किल का कोर्स किया? स्किल का कोर्स सर। हाँ, तो स्किल में वेलनेस न्यूरोथेरेपी लिखना, अभी उसमें अर्धनारीश्वर चिकित्सा मत लिखना, ओके, क्योंकि थैंक यू सर। अर्धनारीश्वर चिकित्सा विश्वविद्यालय के कोर्स में आई है। जी। स्किल में वेलनेस न्यूरोथेरेपी है। ओके अब जब भारत सरकार में ले आएंगे ना, तो सब अर्धनारीश्वर चिकित्सा ही लिखवाएंगे, डोंट वरी। क्यों? जी जी अब सरकार जी खुद सर। कहेगी अर्धनारीश्वर जी चिकित्सा। जी सर, प्रणाम सर। करिए सुरक्षित, बढ़िया, विज्ञान पर भरोसा, खुद पर भरोसा और भगवान पर भरोसा, बस करते जाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ कल्याण मंत्र बोलते हैं और आज के सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः। निरामयाः, सर्वे सर्वे सन्तु भद्राणि निरामयाः, मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। किसी ॐ दुख भाग शान्ति भवे। शान्ति शांति शान्ति। शांति शांति। धन्यवाद।